नमस्कार दोस्तों। प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर सतीश कौशिक का दिल्ली में निधन हो गया। रंगों का त्यौहार होली मनाने के लिए वो दिल्ली आए और फिर ज़िंदगी के सारे रंग ख़त्म हो गए। सतीश कौशिक की गिनती मैं वैसे लोगों में करता हूँ जिन्होंने बॉलीवुड में अपने संघर्ष के बूते अपनी जगह बनाई ज़रूर, लेकिन उनके भीतर जितनी प्रतिभा थी उसके मुकाबले में उनको वो कद नहीं मिला, वो ऊंचाई नहीं मिली या उस तरह के काम नहीं मिले। सतीश कौशिक एनएसडी के हैं, पुणे से भी पढ़े और लंबे समय तक मुंबई में उनको संघर्ष करना पड़ा। अब आप समझिए कि जो आदमी पुणे से दिल्ली एनएसडी से पढ़ा हो और मुंबई में जा कर के उसको जो धागे दीवारों पर टांगे जाते हैं सूखने के लिए उनको साफ करना पड़ता था और एक घुटन सी होने लगी थी कि मैं पढ़ लिख करके आया, मेरे भीतर इतनी काबिलियत है लेकिन मुझे काम नहीं मिल रहा है। काम नहीं मिलना और काबिल होने के बाद काम नहीं पा पाना सतीश कौशिक की अपनी घुटन नहीं थी। उस तरह के बहुत सारे लोग बॉलीवुड की तरफ जो जाते हैं उनका हश्र यही होता है। कुछ लोगों की किस्मत चमकती है और मौके मिलने लगते हैं, फिर वो आ जाते हैं। आप जितने लोगों को देखेंगे जो मिडिल क्लास फैमिली से, गांव कस्बों से होकर गए, सतीश कौशिक हरियाणा के महेंद्रगढ़ में पैदा हुए। मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान, इन सबों ने बहुत संघर्ष किए। सतीश कौशिक भी उन्हीं लोगों में रहे हैं। लेकिन एक जो मौलिक प्रतिभा होती है उससे वो लबरेज थे। आप कभी मिस्टर इंडिया देखिए, उनका उसमें कैलेंडर का जो किरदार है उस किरदार से उन्होंने अपनी एक अलग जगह बनाई। बतौर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर मुझे लगता है कि बोनी कपूर ने उनको काम दिया रूप की रानी चोरों का राजा में। वो फिल्म चली नहीं और मैंने कहीं पढ़ा था कि उस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद सतीश कौशिक खुदकुशी करने की हालत में आ गए थे। वो इतने कुंठित हो गए थे, फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि इतना पैसा लगा, इतने बड़े बजट की फिल्म और मेरे डायरेक्शन ने फिल्म को फ्लॉप करा दिया। लेकिन उसके बाद भी वो आगे बढ़ते रहे। कुछ अच्छे दोस्त बॉलीवुड में उनके रहे और आप अगर सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहते होंगे तो अनुपम खेर और सतीश कौशिक, इन दोनों के बीच की जो केमिस्ट्री है वो आपको बहुत अच्छी से दिखेगी। कई शोज़ में जब दोनों साथ साथ रहते हैं तो लग जाता है कि दोनों के बीच की एनएसडी से ही दोनों साथ पढ़े और फिर बॉलीवुड में दोनों का सफ़र साथ साथ चलता रहा। इसलिए वो पुराना जो दोस्ताना था वो हमेशा आबाद रहा। आज अनुपम खेर ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जेपी नड्डा ने, योगी आदित्यनाथ ने, तमाम नेताओं ने बॉलीवुड के तमाम स्टार्स के अलावा उनकी मृत्यु पर दुख जताया है। यानी कि एक ऐसा आर्टिस्ट, एक ऐसा फिल्मकार जिसके सिर्फ सिनेमा के दायरे में पकड़ नहीं थी, राजनीति में भी लोग पसंद करते थे और उनकी प्रतिभा के कायल थे। अब हार्ट अटैक या हार्ट अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट, ये एक ऐसा मामला आ गया है जो आपको इन दिनों ज़्यादा दिखने लगा है। कार्डियक अरेस्ट के मामले कोविड के बाद कुछ ज़्यादा ही हुए और यह भी माना जाता है कि कोविड ने अपने भीतर, जिस्म के भीतर जो बीमारियां छोड़ी, कोविड मुक्त होने के बाद भी उसमें कई अंगों पर उसका असर है। हार्ट भी है और कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अटैक, ऐसे मामलों में कोविड के दौरान जो शरीर के भीतर कमज़ोरी पैदा हुई वह कारण भी होता है। सतीश कौशिक का कार्डियक अरेस्ट, किसी ने कहा कि उनका ब्लड शुगर हाई रहता था, शुगर के मरीज़ थे और बीपी बहुत हाई था। शुगर और बीपी दोनों अगर साथ हों तो वैसे भी ख़तरा शरीर पर मंडराता रहता है। लेकिन यूँ ज़िंदगी दगा दे देती है और वो चली जाती है और इंसान अगली सुबह रहता नहीं है, दुनिया बस उसको सिर्फ याद करती रहती है। सतीश कौशिक के साथ ऐसा ही हुआ। लेकिन यह नाम ऐसा है कि बॉलीवुड में जितने लोगों ने काम किया और बॉलीवुड का जो इतिहास है उस पर एक दस्तखत है जो आपको हमेशा नज़र आएगा उनके काम के ज़रिए, उनके हुनर के ज़रिए। और सतीश कौशिक ने अपनी जो
दुनिया बनाई बॉलीवुड के अंदर और बॉलीवुड के बाहर उसके ज़रिए।